आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। पहला दिया हमें संतृप्त विलयन, दूसरा कह रहा शुद्ध पदार्थ, तीसरा कह रहा कोलाइट तथा चौथा कह रहा निलंबन। ठीक है ना। तो आइए हम एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर को लिखते हैं, सभी को परिभाषित करते हैं। तो जैसे कि हमें पहला दिया है संतृप्त विलयन, ठीक है ना, संतृप्त विलयन, ठीक है ना। तो यह हमारा क्या होता है कि जब किसी विलयन में, ठीक है ना, किसी ताप पर विलेय की मात्रा विलायक में घुलना बंद कर देती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो हमारा विलयन होता है वह संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है ना। तो जब इसको पर लिख लेते हैं हम, जब किसी दिए गए ताप पर, किसी दिए गए ताप पर, ठीक है ना, किसी विलेय की और अधिक मात्रा, किसी विलेय की और अधिक मात्रा, ठीक है ना, किसी विलेय की और अधिक मात्रा उस विलायक में नहीं घुल सकती है, ठीक है, उस विलायक में नहीं घुल सकती है, में नहीं घुल सकती है, ठीक है ना। तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। उस ठीक है ना, उस विलयन को संतृप्त विलयन, ठीक है ना, संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो उदाहरण के तौर पर हम इसको देख लेते हैं कि एक उदाहरण भी जैसे हमसे प्रश्न पूछ रहा है, उदाहरण सहित व्याख्या करना है, ठीक। तो जिसका एक उदाहरण है वह हमारा है चीनी का जल में विलयन, ठीक है ना, चीनी का जल में विलयन, ठीक है ना। अर्थात जब हम शरबत बनाते हैं, यदि हम देखें इसको ध्यान से, ठीक है, तो जो हमारा जो सामान्य ताप होता है, हमारा जो कमरे का ताप होता है, यदि उसमें हम देखें तो ये एक गिलास में अगर हम चीनी तथा पानी लें और उसमें यदि हम चीनी को घोलते जाएं, मिलाते जाएं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि चीनी हमारा घुलना बंद कर देती है, जल में घुलना बंद कर देती है, ठीक है ना, बंद कर देती है, ठीक। तो यह जो अवस्था होती है उस अवस्था को हम जल की संतृप्त अवस्था कहते हैं, ठीक है ना। आइए हम दूसरे भाग के उत्तर को देखते हैं। तो दूसरे में हमसे क्या कह रहा है, शुद्ध पदार्थ, ठीक है ना, शुद्ध पदार्थ, ठीक है। तो यह कुछ इस प्रकार से परिभाषित होता है कि ऐसा पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के केवल हमारे जो अणु हैं वह उपस्थित हों, अर्थात जो ऐसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो तथा सभी की जो कण हैं उनकी सभी की जो रासायनिक प्रकृति है वह एक समान हो, ठीक है, वे हमारे शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हमारे सोना हो गया, चांदी हो गया, इत्यादि हमारे शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। तो वह पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, पदार्थ वह पदार्थ है, वह पदार्थ है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, जो एक ही, ठीक है ना, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर, ठीक है ना, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है तथा सभी कणों की रासायनिक प्रकृति, सभी कणों की रासायनिक, ठीक है ना, रासायनिक प्रकृति समान होती है, ठीक है, समान होती है। तो ऐसे पदार्थ हमारे शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। तो उदाहरण हमें इसका जैसे कि हमने देखा था कि जो सोना तथा चांदी इसके मुख्य रूप से उदाहरण हैं, ठीक, ये हमारे ये शुद्ध पदार्थों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। तो आइए अब हम इसमें जो
इस प्रश्न का जो हमारा तीसरा भाग है हम उसका उत्तर देखते हैं। ठीक, तो तीसरा हमसे क्या कह रहा था, कोलाइड। ठीक है ना, तो आइए हम इसको देखते हैं कि कोलाइड हमारे क्या है। तो ये हमारा सी है, कोलाइड। ठीक है ना, तो जो हमारे कोलाइड होते हैं वे कुछ इस प्रकार से परिभाषित होते हैं कि कोलाइड विलयन वे हैं जिनमें विलय के कणों का आकार विलयन से बड़े परंतु निलंबन से छोटे होते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो हमारे कण होते हैं उनको हम कोलाइडी कण कहते हैं। ठीक, और ये जो हमारे कोलाइडी कण होते हैं ना, इनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा उदाहरण के लिए देखें कि जो रक्त होता है, दूध होता है, ठीक है, और मक्खन इत्यादि होते हैं, ये हमारे कोलाइडी कण होते हैं। ठीक है ना, तो आइए हम इसको परिभाषित करके लिख लेते हैं। ठीक, तथा इसका उदाहरण जो हमने दिए उनको भी लिख लेते हैं। ठीक, तो कोलाइड विलयन वे हैं जिनमें कोलाइड विलयन, ठीक है ना, कोलाइड विलयन वे हैं जिनमें विलय के कणों का आकार विलयन से बड़े, विलय के कणों का आकार, ठीक है ना, विलय के कणों का आकार विलयन से बड़े, ठीक, विलयन से बड़े एवं निलंबन से छोटे होते हैं, एवं निलंबन, ठीक है ना, निलंबन से छोटे होते हैं। ठीक है ना, होते हैं, अर्थात जो इनका आकार होता है वह हमारा 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच। ठीक है ना, तो ये जो हमारे ऐसा जो विलय होता है हमारा, ठीक है ना, ऐसा विलयन जो होता है वह हमें कोलाइडी विलयन कहलाता है। ठीक है, तो तथा इस प्रकार में के जो कण होते हैं इनको हम नग्न आंखों से या खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना, इनके विलय के कणों को, इनके विलय के कणों को खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे जो कोलाइड है वह परिभाषित होता है और ये हमारे टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण जो हमने देखा था वो क्या है हमारे, वे हैं हमारे रक्त, दूध और मक्खन, रक्त, दूध और मक्खन। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे तीसरे भाग का उत्तर पूर्ण होता है। आइए अब हम चौथे भाग का उत्तर देखते हैं। तो चौथे भाग में हमसे कह रहा था निलंबन। ठीक है, तो निलंबन को जो हम अंग्रेजी में कहते हैं वो बोलते हैं सस्पेंशन। ठीक है, तो यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलय पदार्थ के जो कण होते हैं वे घुलते नहीं है, जब बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ठीक है, इन्हें हम आंखों से, खुली आंखों से देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको परिभाषित कर लेते हैं। निलंबन, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है ना, विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ के कण नहीं घुलते हैं, जिसमें विलय पदार्थ, ठीक है ना, विलय पदार्थ के कण नहीं घुलते हैं, के कण नहीं घुलते हैं। ठीक है ना, वे नहीं घुलते हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, बल्कि माध्यम की समष्टि में, माध्यम, ठीक है ना, माध्यम की समष्टि में उपस्थित रहते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हमारा निलंबन जो है परिभाषित होता है। ठीक है, तथा हम जो निलंबन होता है इसको हम खुली आंखों से देख सकते हैं। तो इसका जो उदाहरण है वह हमारा है रेत का जल में मिश्रण। ठीक है ना, रेत का यानी हम कहें बालू, ठीक है, बालू का जल में मिश्रण। ठीक है ना,
तो जब हम पानी को हम जब हम रेत को जल में मिलाते हैं, ठीक है ना, तो ये कुछ समय के लिए उसमें अदरस हो जाती है, परंतु जो धीरे धीरे जब हम उसको रख देते हैं, ठीक है, तो वो जो रेत के कण होते हैं वह हमारे नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है ना, और वो जल में अघुलनशील रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा विलयन होगा ये हमारा जो है निलंबन कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न का जो चौथा भाग है उसका उत्तर पूर्ण होता है तथा हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को तो समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।